अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। प्रेजेंट टेंस आज की वीडियो का टॉपिक होगा। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैं तमाम टेंसेस की फॉर्म्स को डिस्कस कर चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं प्रेजेंट टेंस उसके 4 एक्शंस को भी डिस्कस करूँगी कि इनकी उर्दू में पहचान क्या है और इसके अलावा इनमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं और इनकी फॉर्मेशंस कैसे है। तमाम टेंस को हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। So welcome to my channel Learning Studio 786 डियर व्यूअर्स। जैसा कि आप टेंस के बारे में ऑलरेडी जानते हैं कि टेंस क्या है, कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, टाइम और एक्शन। इसमें टू मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं टाइम और एक्शन। टाइम और एक्शन को मिलाने से ही हमारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब बनती हैं। हम ये भी पढ़ चुके हैं देयर आर 3 टेंस, मतलब 3 ज़माने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मीन हाल, पास्ट मीन माजी, फ्यूचर मीन मुस्तकबिल। हर इंसान पे 3 ही टाइम आते हैं, पहले मौजूदा ज़माना, गुजरा हुआ ज़माना या फिर आने वाला ज़माना। ये तीनों ज़माने जैसे इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, इसी से मुताबिकत रखते हुए टेंस भी बनाए गए हैं, यानी टाइम फैक्टर भी बनाया गया है और इसी पे हमारे टेंस भी बेस्ड हैं। टेंस में दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक्शन का। इसी एक्शन से फॉर्म्स ऑफ वर्ब बनती हैं। 4 एक्शंस होते हैं हर टेंस के, वो इस तरह से इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उर्दू में इन्हें मुतलक, जारी, मुकम्मल और मुकम्मल जारी कहा जाता है। इस वीडियो में हम प्रेजेंट की बात करने वाले हैं, यानी प्रेजेंट टाइम को डिस्कस करेंगे, मौजूदा दौर को डिस्कस करेंगे और इसके 4 एक्शंस आएंगे इसी में। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये किस तरह से इनकी पहचान किया है और इनकी फॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में क्या होता है कि किसी भी काम का करना या होना प्रेजेंट में पाया जाता है या मौजूदा दौर में पाया जाता है। मोस्टली इसमें हैबिचुअल एक्ट्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ डिस्कस किए जाते हैं। मैं इसके लिए आपको एक मिसाल पेश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अहमद इज अ बॉय, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गोज फॉर अ वॉक एंड ही टेक्स सम एक्सरसाइज, देन ही गेट्स रेडी एंड गोज टू स्कूल। ये एग्जाम्पल थी अहमद के हैबिचुअल एक्ट्स की। और यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में, यानी कुदरत की सच्चाइयाँ, इसको भी इसी टेंस में बयान किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट। सूरज हमेशा मशरिक से तलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है। ये है यूनिवर्सल ट्रूथ्स। अब इसके बारे में पढ़ते हैं उर्दू में पहचान। इसकी उर्दू में पहचान है कि उर्दू फिकरात के आखिर में लफ्ज़ ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। डू या डज, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। हियर आर सम एग्जांपल्स, ही टेक्स ब्रेकफास्ट एंड वी प्ले हॉकी। टेंस की सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट के साथ जब भी वर्ब आता है तो इसके साथ एस या एस का इजाफा होता है और इसके अलावा डू की बजाय डज यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए, ही के साथ टेक्स एज अ वर्ब लिया गया तो टेक के साथ एस लगाया, जबकि वी प्ले, प्ले के साथ एस या एस का इजाफा नहीं हुआ क्योंकि वी थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। और आई, वी, दे, यू के साथ डू का यूज किया जाता है और उनके साथ वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया जाता। Here are some examples to define present indefinite tense। यहाँ पे हम इस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है अफर्मेटिव। शी सिंग्स आ सॉन्ग। शी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके वर्ब के साथ एस का इजाफा हुआ, सिंग्स। शी सिंग्स आ सॉन्ग। स्टूडेंट, यहाँ पे आपने ये बात अच्छे से याद रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव टेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है। शी डज नॉट सिंग आ सॉन्ग, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाने से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। थर्ड वन है डज शी सिंग आ सॉन्ग, तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ क्वेश्चन मार्क लगा के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया गया। हेल्पिंग वर्ब यहाँ शुरू में आएगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट मीन मौजूदा दौर के बारे में हम बात कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूस हाफ कंप्लीटेड है और हाफ कॉन्टिन्यूड, यानी इसमें एक्शन आधा मुकम्मल हो चुका है और आधा अभी जारी है, यानी इन प्रोसेस में है। उर्दू में इसकी पहचान ये है कि फिकरात के आखिर में
रहा है, रही है या फिर रहे हैं जैसे अल्फाज आते हैं। और हेल्पिंग वर्ब इसमें इज, आर, एम यूज़ करके फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ की जाती है। डियर व्यूअर्स, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का नाम दिया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा है, तो ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इज़ का इस्तेमाल हुआ। आई एम वॉचिंग टीवी, तो आई के साथ एम लगाया गया। और वी आर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, हम फसल को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो वी के साथ प्लूरल है और इसके साथ आर का यूज़ हुआ। तो इस तरह से ये हमारे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं ताकि इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को अच्छे से जांच सकें। एग्जांपल्स में पहली एग्जांपल है माय फादर इज राइडिंग अ बाइक। इज हेल्पिंग वर्ब है, राइडिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा के इसे कंप्लीट किया गया। माय फादर इज नॉट राइडिंग अ बाइक, यानी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना होता है। यहाँ पे इज नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट है ताकि नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो सके। और नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है इज माय फादर राइडिंग अ बाइक। हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और वो शुरू में आया और एंड पे क्वेश्चन मार्क। डियर व्यूअर्स, मैंने एक ही सेंटेंस को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव बनाया ताकि आप अच्छे से जांच सकें और इनके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ सकें। अब हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस मतलब कंप्लीट एक्शन, यानी इस टेंस में मौजूदा ज़माने में किसी भी काम के मुकम्मल होने को जाहिर किया जाता है। उर्दू में इसकी पहचान कुछ इस तरह से है। उर्दू फिकरात के आखिर में आता है चुका है, चुकी हैं, चुके हैं जैसे अल्फाज आते हैं, या फिर अलिफ है, छोटी ये है, अलिफ हूँ, बड़ी ये हूँ जैसे अल्फाज यूज़ होते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें आते हैं हैज़ या फिर हैव। हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है ताकि हम सिंगुलर और प्लूरल के साथ हैज़ और हैव के इस्तेमाल को अच्छे से जांच सकें। अली हैज़ फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, अली सिंगुलर है और इसके साथ हैज़ का यूज़ हुआ, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वी हैव वाइट वॉश द रूम, हमने पूरे रूम को क्या वाइट वॉश हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे वी क्या था, प्लूरल, और इसके साथ हैव यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई। और इस तरह से सिंगुलर और प्लूरल के साथ हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया जाता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दोनों के साथ यूज़ होती है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में अच्छे से जान सकें। डियर व्यूअर्स, यहाँ भी मैंने सिर्फ एक सेंटेंस दिया है, उसी को नेगेटिव और उसी को इंट्रोगेटिव किया है ताकि आप अच्छे से जान सकेंगे किस तरह से इनका स्ट्रक्चर चेंज होता है। He has confessed his mistakes. He has not confessed his mistakes. Has he confessed his mistakes? यहाँ पे शुरू में हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ हैज़ नॉट के साथ जब हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ तो ये बना नेगेटिव सेंटेंस। जब हैज़ शुरू में और एंड पे क्वेश्चन मार्क आया तो ये बना हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये ऐसा टेंस है जो माजी में शुरू हुआ, यानी इसमें काम माजी में शुरू हुआ और मौजूदा वक्त तक जारी है। मतलब हाफ कंप्लीटेड और हाफ कॉन्टिन्यूड एक्शन को बयान करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हम यूज़ कर रहे हैं। उर्दू में इसकी पहचान कुछ इस तरह से है, रहा है, रही है, रहे हैं आता है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी रहा है, रही है, रही हैं ही पहचान है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि वक्त का तायुन इसके साथ शामिल होता है। हेल्पिंग वर्ब हैं इसके हैज़ बीन, हैव बीन, और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ की जाती है और वक्त का तायुन शो करने के लिए सिंस या फॉर यूज़ किया जाता है और साथ टाइम लगाया जाता है। सिंस और फार को मैं सबसे पहले डिफाइन करती हूँ कि पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए सिंस यूज़ होता है। सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एग्जैक्ट टाइम जब बताया जाता है तो उसके लिए सिंस यूज़ किया जाता है। जब पीरियड ऑफ टाइम यानी वक्त का ड्यूरेशन बताया गया है लेकिन उसका दुरानिया एग्जैक्ट डेट नहीं बताता तो उसके लिए फॉर यूज़ किया गया है, तो इसको हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम यानी एग्जैक्ट टाइम को हम स्टार्ट ऑफ टाइम भी कहते हैं क्योंकि ये हमारा एग्जैक्ट टाइम शो करता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं।
एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 10 ईयर्स, कि वो 10 सालों से इस फैक्ट्री में काम कर रहा है। और दे हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2018, यानी 2018 से वो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों एग्जाम्पल्स में हम सिंगुलर और प्लूरल यानी हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ भी देखेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल में हैज़ बीन यूज़ हुआ, ये सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, इसके साथ हैज़ बीन यूज़ हुआ। दूसरी एग्जाम्पल में दे के साथ हैव बीन यूज़ हुआ, यानी दे प्लूरल है और इसके साथ हैव बीन वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। एंड पे हमने वक्त का तयन भी देखना है। शुरू में है 10 ईयर्स, कौन से 10 साल नहीं पता, तो ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, यानी हमें ड्यूरेशन तो पता है लेकिन कौन सा टाइम स्टार्ट कब हुआ ये नहीं पता, एंड कब हुआ ये भी नहीं पता, तो हम इसे ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी पीरियड ऑफ टाइम कहेंगे। और इसी दूसरी एग्जाम्पल में हमने देखा 2018, तो इसके लिए सिंस का इस्तेमाल होगा। सिंस यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी उस टाइम के लिए जिसमें एग्जैक्ट टाइम बताया जाए उसे पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। और मैंने इसका आपको दूसरा नाम भी बताया है, इसे स्टार्ट ऑफ टाइम भी कहा जाता है। तो इस एग्जाम्पल्स में हमने हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ सीखा, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को भी अच्छे से समझ लिया। अब मज़ीद कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं ताकि हम अच्छे से देख सकें कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ। तो फर्स्ट में है अली हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2016। अली हैज़ नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2016। हैज़ अली बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2016। तो व्यूअर्स, ज़रा इसमें से डिटेक्ट कीजिए हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं और कहाँ पे यूज़ हुए। जी हाँ व्यूअर्स, फर्स्ट एग्जाम्पल में अली के साथ जो हैज़ बीन यूज़ हुआ है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन यूज़ हुआ। और नेगेटिव में हैज़ नॉट बीन बना के इसको हेल्पिंग वर्ब के साथ इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया। अली हैज़ नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2016। और थर्ड वाला सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव है उसके शुरू में हैज़, फिर सब्जेक्ट और फिर बीन का इस्तेमाल किया गया और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा के इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया गया। तो क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम था इसलिए सिंस का इस्तेमाल हुआ। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से टेंस समझ में आ गया होगा। इसमें आपने प्रेजेंट टेंस, इसके 4 एक्शन जिससे इसकी फॉर्म्स ऑफ टेंसेस बने उसको अच्छे से सीखा, इसकी पहचान जानी, इसकी हेल्पिंग वर्ब और फॉर्मेशन को अच्छे से सीख लिया होगा। प्रेजेंट टेंस मुकम्मल हो चुका। अब इस वीडियो का इख्तिताम होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस को इलेबोरेट करूँगी।